आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधायक देवेंद्र यादव की बड़ी मुश्किलें, 3 अक्टूबर तक रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद रहेंगे विधायक। चालान पेश नहीं करने पर विधायक के वकील ने जताया विरोध। जनजातीय समाज के गौरवशाली अतीत का कार्यशाला, सीएम साय ने किया बड़ा ऐलान। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर रैली 4 से 12 दिसंबर तक। 6 सितंबर को रायगढ़ में होगी बैठक आयोजित। 33 जिलों के 8,556 ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। रायपुर पुलिस के द्वारा निजात अभियान जारी। धूम कैफे का संचालक गिरफ्तार। वीआईपी रोड स्थित रेस्टोरेंट पर भी की गई कार्रवाई। रायपुर दक्षिण विधानसभा की सीट खाली, उपचुनाव की जल्द ही होगी घोषणा। आयोग ने शुरू की तैयारियां। साय सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पूर्ववर्ती सरकार की 2 योजनाओं का बदला नाम। राजीव गांधी की जगह दीनदयाल उपाध्याय को दिया स्थान। धान खरीदी को लेकर बड़ा अपडेट। मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक आयोजित। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर हुई चर्चा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित जनजातीय समाज के गौरवशाली अतीत पर आधारित 1 दिवसीय कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे। कार्यशाला में जनजातीय समाज के ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान पर चर्चाएं की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के हर जिले में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। छत्तीसगढ़ में इसे भव्य रूप से मनाया जाता है। 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और हम लोग भव्य तरीके से जनजातीय गौरव दिवस को मनाने वाले हैं और हर जिले में भी जनजातीय गौरव दिवस को मनाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि जनजातीय समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, आपके बिरसा मुंडा, गैंद सिंह, अनेकों हैं जो इतिहास के पन्नों में खो गए। उसको हमारी सरकार फिर से देश और दुनिया के सामने लाने का प्रयास करेगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड 3 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। वे 3 अक्टूबर तक रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद रहेंगे। विधायक देवेंद्र यादव आगजनी और हिंसा के मामले में 17 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे। वहीं देवेंद्र यादव ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए कहा है कि वह भाजपा सरकार से नहीं डरते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार विधायक देवेंद्र यादव की स्थिति राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टियों से संवेदनशील बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के पिछले 9 महीने के शासनकाल में लगातार बढ़ते अपराध, लचर कानून व्यवस्था, महिलाओं की असुरक्षा और हिंसक घटनाओं के खिलाफ कांग्रेस की ओर से निकाली गई न्याय यात्रा का आज 5वां दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने लोहारीडीहा कवर्धा हत्याकांड के पीड़ित परिवारों के साथ भोजन कर उनसे चर्चा की और लोहारीडीहा कांड को छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की हिटलर शाही का सबसे बड़ा उदाहरण बताया है। वो न्याय यात्रा का मकसद ये आपके पीड़ित परिवार आपके सामने समक्ष बैठे हुए हैं। तकलीफ होता है दिल में, इतना हृदय विदारक घटना छत्तीसगढ़ में हम लोग आज तक नहीं देखे।
300 परिवार में एक साथ हत्या हो जाती है, 200 परिवार का भाव मार दिया जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ, पहले आदिवासियों के साथ बर्बरता, फर्जी एनकाउंटर, राजधानी में आदिवासी बेटा की हत्या, अंबिकापुर से आए आदिवासी बेटा की हत्या राजधानी में, 17 में समाज के निर्दोष लोगों को बलौदाबाजार घटना के आड़ में उनके ऊपर गिरफ्तारी, और आज साहू समाज के धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान की फसल अब पकने के कगार पर है। दशहरा के बाद से फसल की कटाई शुरू हो जाएगी। सरकार ने भी धान खरीदी की तैयारी शुरू कर दी है। आज खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में धान खरीदी मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि विकास एवं कृषि कल्याण मंत्री रामविचार नेताम, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल और टंक राम वर्मा शामिल हुए। इस बैठक में धान खरीदी, कस्टम मिलिंग पर चर्चाएं की गई। नवंबर माह के पहले सप्ताह से सरकार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू कर सकती है। धान खरीदी मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में धान खरीदी की समय सीमा, कस्टम मिलिंग नीति और धान खरीदी के बाद धान के उठाव के साथ ही परिवहन समेत तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हुई है। आज क्या है, उप समिति मंत्रिमंडल की बैठक यहाँ हुआ है, जिसमें आदरणीय कश्यप जी और हमारे मंत्री जायसवाल जी, आदरणीय टंकराम वर्मा जी और अधिकारीगण उपस्थित थे। यहाँ निर्णय हुआ धान खरीदी के लिए। धान खरीदी हमारा जो है कैबिनेट में निर्णय के लिए रखा, उसका निर्णय कैबिनेट में रखा जाएगा। और रह सवाल जो रेट 3100 रुपये का और 21 कुंटल का, इसका भी निर्णय कैबिनेट में होगा। बाकी यहाँ निर्णय किए हैं कि 3100 रुपये कुंटल 21 कुंटल खरीदने का माध्य हुआ है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में चल रही 2 योजनाओं का नाम बदल दिया है। ये योजनाएं नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़ी हुई है। अब राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना और राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना रखा गया है। यह आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संयुक्त सचिव के द्वारा जारी किया गया है। 18 सितंबर को जारी किए गए इस आदेश के तहत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम से चल रही योजनाओं के नाम में यह बदलाव किया है। आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद लगभग आधा दर्जन योजनाओं के नाम बदल दिए गए थे, जिसके बाद अब साय सरकार ने 2 योजनाओं के नाम में बदलाव किया है। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास ब्यूरो। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, धमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदाबाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी?
देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश। राजधानी सरकार धानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। अब खबर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के रायपुर सांसद निर्वाचित होने पर बृजमोहन अग्रवाल के विधायक पद से इस्तीफे देने के बाद प्रदेश में रायपुर दक्षिण विधानसभा की सीट खाली है। जल्द ही यहां उपचुनाव की घोषणा होगी और चुनाव की तारीख घोषित होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने संकेत दिया है कि वह विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल अधिकारियों और तकनीकी अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह जानकारी दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उप निर्वाचन के दौरान सभी प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता से संपन्न कराने को कहा है। उन्होंने कहा है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होगा। उपचुनाव की तारीख घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू की जाएगी। उन्होंने चुनाव के लिए संबंधित अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लेने के लिए कहा है। अगली खबर है महासमुंद जिले से, जहां पिथौरा नगर में भालू को घूमता देखा गया है, जिसके बाद से लोगों में अब दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि पिथौरा नगर क्षेत्र के आसपास भालू को घूमता हुआ देखा गया है। शहर में लगातार भालुओं का आगमन जारी है। भोजन पानी की तलाश में भालू आए दिन रिहायशी इलाकों में नजर आ रहे हैं, जिन्हें रोक पाने में वन विभाग पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही है। अगली खबर है रायपुर शहर से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस के द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना एवं एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। नशे पर प्रभावी कार्यवाही करने तथा अवैध रूप से शराब की खरीदी, बिक्री व परिवहन करने वालों पर समस्त थाना प्रभारियों सहित एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में थाना माना क्षेत्र अंतर्गत धूम कैफे एवं रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब बिक्री करते कैफे संचालक धूम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर 26 सितंबर को रायगढ़ में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सेना भर्ती कार्यालय रायपुर और जिला प्रशासन रायगढ़ के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसके बाद इस बात पर फैसला लिया गया है कि 4 से 12 दिसंबर तक रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की गई। आपको बता दें कि भारतीय थल सेना अग्निवीर भर्ती के लिए अप्रैल 2024 में पेन इंडिया पर आधारित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित की गई थी। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में सफल कैंडिडेट के लिए 4 दिसंबर से 12 दिसंबर तक रायगढ़ के स्टेडियम में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के 8,556 ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास कैंडिडेट शामिल होंगे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजनाओं के अंतर्गत युवाओं को भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। अग्निवीर में 4 साल तक सेवा देनी होती है। 4 साल के बाद रिटायरमेंट दिया जाता है। हालांकि सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। 17 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के युवक और युवतियां इसके लिए पात्र होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जनपद पंचायत अध्यक्ष के कमरे से कुर्सियों के गायब होने की खबर सामने आई है। कुर्सियों को कौन लेकर गया, इस बात की किसी भी जानकारी नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार कुर्सी टेबल की खरीदी 2.5 साल पहले हुई थी, जिसका बिल अब तक भुगतान नहीं किया गया है, जिसे लेकर दुकानदार रोज जनपद कार्यालय पहुंचा करते थे। मामले में जनपद पंचायत के अध्यक्ष का कहना है कि कुर्सी दुकानदार को भेज दी गई है और दुकानदार ने कुर्सियों के ना मांगने की बात कही है।
हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।